नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, ये है हमारा डे 2 ब्लॉग ऑफ प्रयागराज। हमने वैसे तो प्रयागराज में घूमने वाले बहुत सारे जगह को ऑलरेडी कवर कर लिया है अपने डे 1 ब्लॉग में। इस ब्लॉग में हम लोग डेडिकेट करेंगे इलाहाबाद म्यूजियम दोस्तों। तो इलाहाबाद म्यूजियम जो आज के दिनों में प्रयागराज म्यूजियम के नाम से पॉपुलर है, ये म्यूजियम सिचुएटेड है दोस्तों चंद्रशेखर आजाद पार्क के बिल्कुल भी सेंटर में। और इसकी जो एंट्री फीस है ये है करीब 50 रुपया पर पर्सन इंडियन सिटीजन्स के लिए, और फॉरेनर्स के लिए 500 रुपीज पर पर्सन। दोस्तों, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, चंद्रशेखर पार्क आजाद जो चंद्रशेखर आजाद पार्क है, ये डेडिकेट किया गया है हमारे महान फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर आजाद को लेकर। माना जाता है कि जब ब्रिटिश रूल था उस समय जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे चंद्रशेखर आजाद जी, वो वीर गति को प्राप्त हुए थे इसी पर्टिकुलर पार्क में, जिनके नाम पे, जिनके याद पे ये पार्क का नाम चंद्रशेखर आजाद पार्क दिया गया है। उन्होंने जिस पिस्तौल से अपने सर पे गोली मारी थी ताकि वो ब्रिटिशर्स लोगों से बच सके, तो वो उनका पिस्तौल भी यहीं पर ही रखा गया है दोस्तों। ये जो पर्टिकुलर म्यूजियम है दोस्तों, इसमें बहुत सारे कलेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। खास करके इंडिया में इस तरह का म्यूजियम आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है। काफ़ी सुंदर अंदर से जो भी स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं। ये जो पूरा म्यूजियम है फुल्ली एयर कंडीशनड है, और यहाँ पर आराम से आप अपना 3 से 4 घंटा अपना पूरा बिता सकते हो दोस्तों। काफ़ी कुछ देखने को है, हम हर सेक्शंस को एक्सप्लोर करेंगे, तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहे। और चलिए आगे देखते हैं। अब जो हम लोग खड़े हुए हैं मेन एंट्रेंस पे, यहाँ आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है दोस्तों। और एक समय पे ये नेहरू का एक नेहरू पैलेस शायद इसे बोला जाता था। बाद में उन्होंने इसे म्यूजियम के तौर पे इसे कन्वर्ट कर दिया गया, और तब से लेकर आज तक यहाँ पर आम पब्लिक आती है इसे म्यूजियम को देखने के लिए। काफ़ी सारे कलेक्शंस यहाँ पर देखने को आती है। दोस्तों, थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो ये जो प्रयागराज म्यूजियम है दोस्तों, ये सिचुएटेड है चंद्रशेखर आजाद पार्क, जैसा कि मैंने बताया। और ये म्यूजियम 1863 में ब्रिटिश रूल के टाइम पे ये शुरू हुआ था, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये बंद हो गया। लेकिन फिर 1931 में नेहरू जी ने मिलकर एक नया म्यूजियम स्टार्ट किया, और ये फाइनली 1947 में इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद पंडित नेहरू ने खुद इसका फाउंडेशन स्टोन रखा। म्यूजियम 1954 में पब्लिक के लिए ओपन हुआ, और ये एक नेशनल लेवल म्यूजियम है जिसमें मोर देन 72,000 ऑब्जेक्ट है दोस्तों। ये जो सेक्शन अभी आप देख रहे हैं, ये आजाद गैलरी है दोस्तों। ये डेडिकेट किया गया है हमारे महान फ्रीडम फाइटर्स चंद्रशेखर आजाद के ऊपर, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ स्वतंत्रता के लिए लड़कर बिताई, और उन्होंने हमारे देश को आज़ाद दिलाने में अहम भूमिका निभाई है दोस्तों। उन्होंने इसी पार्क में अपनी जान दी थी, तो इसीलिए उनके नाम पे ये पार्क है, और उनके याद में उनसे जुड़ी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर ही आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन में देखने को मिलेंगी। और भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर जो चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़े थे, उनका भी फोटोज़ आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेगा। इस वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं बिरसा मुंडा का भी यहाँ पर ही फोटो है। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी का यहाँ पर ही फोटो है। यहाँ पर एक ऑडियो विजुअल चल रहा है दोस्तों, किस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने स्वतंत्रता से लड़ते हुए अपने आप को ब्रिटिश से बचने के लिए यहाँ पर ही अपने आप को गोली मारी थी। और यहाँ पर ही देखिए जलियांवाला बाग वाला जो सीन था दोस्तों, वो भी यहाँ पर ही रिक्रिएट किया गया है, किस तरह ब्रिटिशर्स आम पब्लिक के ऊपर गोली चला रहे हैं। यहाँ पर ही आप देख सकते हैं चंद्रशेखर आजाद का एक बड़ा सा आइडल यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा, और पास ही में यहाँ पर ही उनका पिस्तौल आप देख सकते हैं। इसी पिस्तौल से उन्होंने अपने आप को मारा था, और यहाँ पर ही डिस्प्ले में इसे लगाया गया है। इसे देखते ही दोस्तों गूज बम्प आ गए। आई डोंट इमेजिन उस समय किस तरह का सिचुएशन होगा, किस तरह ब्रिटिशर्स लोग से बचते हुए हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान दी थी हमारे देश को आज़ाद करने के लिए। आज उन्होंने स्ट्रगल किया था आज़ादी के लिए, तभी जाके आज हम लोग एक इंडिपेंडेंट और फ्रीडम इंडिया पे रह सकते हैं सब दोस्तों। तो इस सेक्शन में आप देख सकते हैं किस तरह से जो प्रोपोगेंडा चलाया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा, किस तरह से जो फ्रीडम फाइटर्स जो अपनी भारत को स्वतंत्र करने के लिए जिस तरह से कमिटेड रहते थे, उनसे जुड़ी काफ़ी सारे यहाँ पर ही आपको न्यूज़ लेटर्स और पोस्ट्स और उनसे जुड़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेंगी।
अब हम लोग दोस्तों आ चुके हैं नेचुरल हिस्ट्री गैलरी। यहाँ पर ही आपको वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए यहाँ पर स्टफ्ड एनिमल्स, टाइगर, एलिफेंट, बर्ड्स और बहुत सारे फॉसिल्स जो कि 1 मिलियन ईयर्स पुराने हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये वाला सेक्शन में आप देख सकते हैं बहुत सारे टाइप के प्रजाति के जो बर्ड्स जो कॉमनली पाए जाते हैं इस इलाके में, उन्हें स्टफ्ड फॉर्म में यहाँ पर रखा गया है। इन्हें देखकर लगता है कि एकदम जीवित है और लाइक काफी सुंदर लग रहा था यहाँ से नज़ारा। यहाँ देखिए ये टाइगर का एकदम रूप बनाया गया है, कितना सुंदर दिख रहा है। यहाँ पर ये भी एक टाइगर है, वो लायन था, ये टाइगर है। और ये चीता का देखिए, और ये देखिए एक बर्ड है, आई थिंक पीकॉक है, ये भी पीकॉक है। यहाँ पर ये डियर देखिए, ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग था दोस्तों। तो यहाँ पर ही माना जाता है कि एक व्यक्ति के सर में बहुत सारे इस तरह के गांठ बन गए थे। तो ये गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड है, यहाँ के एक डॉक्टर ने सारे गांठ्स को निकाला था और उस पर्टिकुलर पर्सन को सेव किया था। तो ये गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड है। अब हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं दोस्तों एक स्कल्पचर वाले सेक्शन में। यहाँ पर काफ़ी सारे आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, वो इस पर्टिकुलर गैलरी में आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए कितने सारे बुद्धा के टाइम के जो भी आर्टिफैक्ट्स हैं वो यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेंगे। तो स्कल्पचर सेक्शन के बाद हम लोग आ चुके हैं दोस्तों पेंटिंग गैलरी में। ये जो पेंटिंग गैलरी है, यहाँ पर काफ़ी सारे आपको मिनिएचर पेंटिंग्स और निकोलस रियोइच के ओरिजिनल पेंटिंग्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये एक रशियन आर्टिस्ट है और उनकी जो कलाकृतियाँ है और उनकी जो गैलरीज है, लाइक 10 गैलरीज है पूरे दुनिया में, उनमें से एक यहाँ पर ही है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आ चुके हैं इस सेक्शन में। ये लाइक महात्मा गांधी के ऊपर ये जो पर्टिकुलर सेक्शन बनाया गया है और यहाँ पर ये उनसे जुड़े बहुत सारे फोटोज, लेटर्स, पर्सनल आइटम्स जो गांधी जी से जुड़े हैं वो आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेंगे। ये वाला सेक्शन में बहुत सारे रॉयल लाइक फर्नीचर्स वगैरह यहाँ पर ही देखने को मिले और उस समय का रॉयल पोशाक भी यहाँ पर कुछ एक रखा गया है। आई थिंक ये लहंगा का कुछ है। और यहाँ पर बहुत सारे जो पुराने आर्टिफैक्ट्स जो ब्रिटिशर्स के टाइम के हैं वो सारे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक सेक्शन आर्म्स एंड आर्मर का भी है, जहाँ पर ही लाइक पुराने जमाने में यूज होने वाले जो आर्मर्स थे वो सब सारी चीज़ें भी यहाँ पर लगाए गए हैं डिस्प्ले में। सो ये था दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग और अलाहाबाद म्यूजियम जो कि प्रयागराज में है और ये काफ़ी सुंदर लोकेशन है और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली। आशा करते हैं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग।